Every individual, including sex worker, has right to dignified life. Supreme Court recognizes sex work as a profession. नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अमित कबीर आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिकल 32 में वेलकम है। तो दोस्तों, आज का ये लीगल वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट का जो लेटेस्ट हिस्टोरिकल ऑर्डर है उसी को ही आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे कि इस जो हिस्टोरिकल ऑर्डर आया है इसके बाद क्या हमारी सोसाइटी पर इसका क्या फ़र्क पड़ेगा और इसका मतलब क्या है। जो इसमें ऑर्डर में लिखा है इसका मतलब क्या है, ये समझने की हम कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि एवरी इंडिविजुअल इंक्लूडिंग सेक्स वर्कर हैज़ राइट टू डिग्निफाइड लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि प्रत्येक व्यक्ति को, यहाँ तक कि वो यदि एक वेश्या है, यदि प्रोस्टिट्यूट है, कोई महिला है जो सेक्स वर्क करती है, सेक्स वर्कर है, तो उसको भी यहाँ पर मूलभूत अधिकार है अपने गरिमापूर्ण जीवन जीने का, डिग्निटीफुल लाइफ जीने का। उस प्रोस्टिट्यूट महिला को भी, यहाँ पर सेक्स वर्कर है, उसको भी ये गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, ये स्पष्ट तौर पर कहा गया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो उसका कार्य है, जो सेक्स वर्कर का कार्य है, ये उसका एक पेशा है। पेशा मतलब प्रोफेशन है, इट इज़ हर प्रोफेशन, ये उसका पेशा है। यानी कि इस ऑर्डर का ये मतलब है कि यदि कोई महिला जो कि एडल्ट है, वयस्क है, 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक आयु की है और अपनी मर्जी विद कंसेंट किसी पुरुष से यहाँ पर संबंध बनाती है और उसके रुपए लेती है, प्रोस्टिट्यूट का यहाँ पर कार्य करती है, तो ये इलीगल नहीं है, इट इज़ लीगल। ये इलीगल नहीं है, ये यहाँ पर कहा गया। लेकिन जो वेश्यालय है, ब्रोथल है, वो उसको चलाना यहाँ पर इलीगल है। तो बहुत ही यहाँ पर ये कन्फ्यूजन आपके अंदर हो सकता है। तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में यहाँ पर वो यदि सेक्स वर्क करती है, यहाँ पर सेक्स वर्कर है, तो उसका कार्य यहाँ पर इलीगल नहीं है। लेकिन यदि कोई महिला यहाँ पर वेश्यालय चलाती है और महिलाओं को बुलाती है और वहाँ इकट्ठा करके एक बड़े लेवल पर यहाँ पर वेश्यालय चलाती है, उसी को ही यहाँ पर वेश्यालय कहा जाता है, ब्रोथल कहा जाता है, वो करती है, इट इज़ इलीगल। तो ये समझने की बात है कि जो वेश्यालय चलाना है वो इलीगल है, अवैध है, गलत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वेश्यालय में छापा पड़ेगा और जो यहाँ पर जो वेश्यावृत्ति जो महिलाएं कर रही हैं उनको पुलिस के द्वारा प्रताड़ित किया जाएगा, उनसे पैसे की उगाही की जाएगी, ये मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्लियर कहा है। तो फ्रेंड्स, हम इसको डिटेल में देख लेते हैं क्या है यहाँ पर ये ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो हम देख लेते हैं। पुलिस मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम इंटरफेयरिंग अगेंस्ट प्रैक्टिशनर ऑफ द प्रोस्टिट्यूशन। They should not be arrested, penalized, harassed or victimized through raids on the brothel, rules 3 जज बेंच। तो सुप्रीम कोर्ट की 3 जज की बेंच ने ये कहा कि पुलिस को यहाँ पर जो प्रैक्टिशनर हैं, जो प्रोस्टिट्यूशन का कार्य करती हैं, जो वेश्यावृत्ति करती हैं, उनके कार्य में इंटरफेयर करने से बचना चाहिए। दे शुड नॉट बी अरेस्टेड, उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, उनको यहाँ पर दंडित नहीं करना चाहिए, उनका उत्पीड़न, हरासमेंट और विक्टिमाइज्ड, उनको इस तरीके से पीड़ित नहीं करना चाहिए कि उनके वेश्यालयों में यहाँ पर रेड्स करें और उनको इस तरीके से परेशान करें, ये नहीं करना चाहिए। तो ये कहा गया। फर्दर द बेंच सेड सेक्स वर्कर्स आर एंटाइटल्ड टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो जो सेक्स वर्कर्स हैं उनको भी कानून का सेम संरक्षण मिलना चाहिए, उनको प्रोटेक्शन कानून के द्वारा वैसे ही मिलना चाहिए जैसे कि और आम लोगों को, जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं और लोग हैं, उनको जैसे मिलता है वैसे ही यहाँ पर जो प्रोस्टिट्यूशन का कार्य करती हैं, जो सेक्स वर्कर्स हैं, उनको भी सेम यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफ लॉ प्रोवाइडेड कराना चाहिए। The bench added that the sex workers should not be arrested, penalized, harassed or victimized through the raids of the brothel। तो वेश्यालयों में जाकर पुलिस के द्वारा वहाँ पर रेड करना, उनको पकड़ना, टॉर्चर करना, उनके साथ बुरा व्यवहार करना, ऐसा नहीं करना चाहिए। ए सेक्स वर्कर्स चाइल्ड शुड नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ हर मदर्स केयर ऑन द ग्राउंड्स दैट शी इज़ इन सेक्स ट्रेड।
तो जो सेक्स वर्कर्स हैं, यदि उनके कोई बच्चे हैं, कोई लड़की है या लड़का है, तो उनको इसलिए यहाँ पर उनसे वंचित नहीं करना चाहिए, अपनी माँ की केयर से इसलिए वंचित नहीं करना चाहिए कि वो ऐसा कार्य कर रही है, इसलिए उनको अलग नहीं करना चाहिए। ये यहाँ पर का बेसिक प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन डिसेंसी एंड डिग्निटी एक्सटेंड टू सेक्स वर्कर्स एंड देयर चिल्ड्रन। तो जो बेसिक प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन डिसेंसी और डिग्निटी है, जो मनुष्य की गरिमा की बात की जाती है, वो उसका विस्तार यहाँ पर सेक्स वर्कर्स और उनके चिल्ड्रन तक है कि इन लोगों को भी ये राइट है डिग्निटीफुल लाइफ जीने का, डिसेंसी और डिग्निटीफुल लाइफ जीने का यहाँ पर इनको भी अधिकार है। आगे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात की कि द अपेक्स कोर्ट आल्सो एडेड दैट द एटमोस्ट केयर नॉट टू रिवील द आइडेंटिटी ऑफ द सेक्स वर्कर ड्यूरिंग अरेस्ट, रेड और रेस्क्यू ऑपरेशन वेदर एज विक्टिम्स और एक्यूज्ड, and not to publish telecast any photo that would result in disclosure of such identity. Voyeurism is a criminal offense, the court said. तो ये जो ऑफेंस है वायोरिज्म में आता है इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 354 के जो सब सेक्शन है उसके अंतर्गत वायोरिज्म क्रिमिनल ऑफेंस है। किसी महिला के फ़ोटो को इधर उधर प्रचारित करना ये वायोरिज्म के अंतर्गत ये पीनलाइज्ड है, आपको इसके अंतर्गत दंडित किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। द कोर्ट हैज़ आस्क्ड द यूनियन गवर्नमेंट टू रिस्पॉन्ड ऑन दिस रिकमेंडेशन ऑन द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग विच इज जुलाई 27। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इस रिकमेंडेशन पर अपना जवाब दाखिल करने की कि उनका यहाँ पर क्या रिएक्शन है, क्या वो इसके बारे में सोचते हैं। तो 27 जुलाई तक अपना जवाब दाखिल करने की बात की गई है, अपना जवाब दाखिल करने की बात की गई है। तो फ्रेंड्स ये एक अभी रिकमेंडेशन है, अभी फाइनली तौर पर इसके बारे में और डिटेल में आना अभी बाकी है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और आप क्या सोचते हैं सेक्स वर्कर्स की लाइफ के बारे में। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए और पुलिस के द्वारा उनको जो प्रताड़ित किया जाता है उसको देखते हुए इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में ये हिस्टोरिकल लेटेस्ट ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी वेरी